हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बनने वाला है आप लोगों के लिए खास, क्योंकि सबसे खास इसलिए बनने वाला, खास नहीं सबसे खास इसलिए बनने वाला है क्योंकि राजस्थान के अंदर 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 जिलों के बजाय बना दिए थे 50 जिले। और उसके बाद में एक बड़ा कंफ्यूजन चलता आ रहा था कि सर आने वाली एग्जाम के अंदर पुरानी ज्योग्राफी आएगी या नई ज्योग्राफी आएगी। तो क्या है पूरी कहानी वो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब मुद्दों की चर्चा करने वाले। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी, सबसे पहले तो अपन एक छोटा सा पुराना सा मुद्दा है उसके ऊपर आए कि आज से 7 अगस्त 2023, इस 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में एक बड़ा भूचाल आया था। और भूचाल था कि जो 33 जिले थे उन 33 जिलों के स्थान के ऊपर अपने बन गए थे 50 जिले। और जैसे ही 50 जिले बने, सबसे ज्यादा जो समस्या खड़ी हुई वो समस्या खड़ी हुई थी अपने ज्योग्राफी के अंदर की भैया अब क्या होगा। सबसे ज्यादा समस्या इसी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आया था कि और सबसे ज्यादा चेंजेस भी इसी के अंदर हुए हैं। 100% सबसे ज़्यादा चेंजेस भी इसी के अंदर हुए और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी बच्चों के इसी में था कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो बेटा यहाँ से बता दूं, ये जो आपके 50 जिले जो बने थे अपने यहाँ पे, जो 50 जिले बने थे, इन 50 जिलों के बाद में अभी जितनी भी एग्जाम हुई हैं, अब जितनी भी एग्जाम हुई हैं अगस्त 2023 से लेकर के, अगस्त 2023 से लेकर के और 2024 तक आज तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं उनके अंदर न्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब अभी तक यहां पर इसके अकॉर्डिंग अपना एक भी पर्सन नहीं आया है। तो थोड़ा सा ये अपने आप में इंडिकेशन है, क्योंकि जब तक चीजें इन 50 जिलों की चीजें क्लियर नहीं हो जाती तो एग्जामिनर भी अपने आप में इसको दूर रख रहा है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से बच्चा कंफ्यूजन हो कि यार क्या है, कैसे हो सकता है। एग्जामिनर खुद को नहीं पता है कि ये क्या कहानी है। तो अभी तक तो पर्सन नहीं आया, लेकिन मुझे यह भी पता कि सर सोच रहे होंगे आप कि सर अभी तक नहीं आया तो क्या आगे नहीं आ सकता। 100% आ सकता है। आपके आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सीटी एग्जाम किसी में भी आ सकता है। साहब आ सकता है मेरे बच्चों, अब तक तो नहीं आया लेकिन आगे तो आ सकता है। जी 100% आ सकता है। अब आगे आ सकता है, आगे आ सकता है, मैं तो खुद कहता हूं आगे आ सकता है। लेकिन बेटा आगे आ सकता है तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के आपके क्या होंगे, ऑप्शन तो होंगे। उस क्वेश्चन के क्या होंगे, ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर नया जिला भी होगा और पुराना जिला भी होगा। यदि नया है तो फिर हमें उस ऑप्शन के अनुसार नए पे चले जाना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, मैं यहां पर कह दूं कि अपने राजस्थान के अंदर रिफाइनरी कहां पर है, राजस्थान में रिफाइनरी कहां पर, तो आप बोलोगे सर ये पंचपदरा में है। कहां पर है, पंचपदरा। पंचपदरा रिफाइनरी जो कहां पर है, किस जिले में है। ऑप्शन 1 में आ जाए सर पंचपदरा, दूसरे में आ जाए सर बाड़मेर। तो क्या करके आए भैया, अब आप खुद ही समझदार हो कौन सा करके आना है। अब तो आप खुद ही समझदार हो ना भैया। ये पंचपदरा कहां पर है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया, बालोतरा। ये कौन सा आ गया, एक डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका बालोतरा, एक बाड़मेर आ गया, एक लिख दिया पंचपदरा, एक कुछ। तो अब बताया कि पंचपदरा जो रिफाइनरी है किस जिले में है। तो आप खुद ही समझदार हो कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करके आना है, बालोतरा करके आना है। और यदि बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो बाड़मेर करके आना है, बाड़मेर नहीं है तो बालोतरा तो करके आना है। इसका मतलब है यहां से डरने की आवश्यकता नहीं है। पुराने जिलों के अनुसार आ रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन यदि नए जिलों के साथ आएगा तो बेटा 4 ऑप्शन तो होंगे और उन 4 ऑप्शनों में से नया है तो प्रायोरिटी आपको नए पे देना है, अदरवाइज डरने नहीं है। और दोनों भी हैं तो नए को प्रायोरिटी देना है और नहीं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये जो कंफ्यूजन था कि सर ऐसा तो अभी तक पर्सन आया नहीं और आएगा तो मेरे गुरुलो ऑप्शन होगा, और ऑप्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे दोगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो टीचर की। और टीचर का मानसिक स्तर इतना विकसित तो होता है कि वो इन चीजों को समझता है। चलो एक तो ये। दूसरा यहां पर बात करें सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, या कौन कौन से टॉपिक होते हैं यदि हम एक साथ। तो मेरे बच्चों अपने यहां पे 2 ही टाइप के लोग होंगे, इस अपने 2 ही टाइप के लोग होंगे। एक तो जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। देखो आपके 2 ही टाइप के लोग होंगे, एक तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखी है, बीए बीएड कर रखी है। इन्होंने क्या कर रखी है, बीए बीएड कर रखी है। या फिर एक अलग टाइप होगा जो कि अपने थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है और फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि इन्होंने कर रखी है अपनी एमए बीएड।
जी हाँ, यही तो बात है। जो एमए बीएड कर रखी है वो फर्स्ट ग्रेड भी दे सकता है, सेकंड ग्रेड भी दे सकता है और वो थर्ड ग्रेड भी देगा। जिन्होंने सिर्फ बीए बीएड है वो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का देगा। दो यहां से हैं। तो अब मेरे बच्चों, यदि आप बीए बीएड हो और दो एग्जाम के साथ तैयारी करो, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो यहां से बेटा यदि थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान का भूगोल ही लिखा हुआ, राजस्थान भूगोल का मतलब है यहां पर आपका पूरा जो पोर्शन होगा, पूरा का पूरा पोर्शन ये इसके अंदर शामिल होने वाला है। क्या पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो इसके अंदर आता है। इसका मतलब है यदि आप ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपकी भैया सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर भी आपका तैयार हो रहा है और आपका एसएसटी, यदि सेकंड पेपर में आपकी ज्योग्राफी जो आएगी वो सिर्फ कहां पर आएगी, एसएसटी के अंदर आएगी, तो आपका सेकंड भी तैयार हो रहा है। और यहां पे देखो, यदि हम बात करें थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 20% आते हैं। इसका मतलब एग्जाम में वेटेज तो है और इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, 20% यहां पर आते हैं। और यदि फर्स्ट पेपर की बात करें सेकंड ग्रेड में 10 से 15 और एसएसटी में भी 15 से 20%। इसका मतलब है जो बच्चे बीए बीएड हैं, यदि वो राजस्थान ज्योग्राफी की कैसे तैयारी करें, तो बेटा राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। वो आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आएगी और वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आने वाली है और दोनों के अंदर अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद में, क्योंकि यहां पर तो पूरा लिखा हुआ है, यदि पूरा लिखा हुआ है, यदि पूरा ही पोर्शन है तो उस पूरे पोर्शन का ये हिस्सा भी कवर होगा और ये हिस्सा भी कवर होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर ये टॉपिक है और सेकंड पेपर में ये टॉपिक है। तो आपने पूरा पढ़ लिया तो सब यहां पर हो जाएंगे। और यदि आप तीनों की तैयारी कर रहे हो तो मेरे बच्चों, राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर जो राजस्थान की ज्योग्राफी जो है, यदि आपने उसका पूरा पोर्शन पढ़ा तो आप सेकंड ग्रेड दोगे तो भी आपका फर्स्ट पेपर का पोर्शन भी पूरा होगा, सेकंड पे एसएसटी का भी पोर्शन पूरा होगा और थर्ड ग्रेड का भी पूरा होगा। और फर्स्ट पेपर के अंदर 5 से 10% यहां पर आते हैं। इसका मतलब है जो बच्चा बीए बीएड के साथ फर्स्ट ग्रेड, सॉरी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो बेटा उसे जो ना राजस्थान का भूगोल पूरा पढ़ना है। और पढ़ना भी कैसा है, पुराने जिलों के साथ साथ नयों को समायोजित करके पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है अभी तक कोई पर्सन नहीं आया, अभी तक कोई पर्सन नहीं आया, लेकिन आगे तो पर्सन आ सकता है और आ सकता है, तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यदि आप तीनों की तैयारी कर रहे हो, यदि आप तीनों की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे बच्चों रीट के अंदर जो आपके थर्ड ग्रेड में जो पूरा है वो आपके रीट थर्ड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी एसएससी में काम आ जाएगा और आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी काम आ जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि ज्यादा संभावना रीट की आने की है, तो इस रीट के साथ साथ इस ज्योग्राफी को ऐसा पढ़ो कि जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आए तो आपको सेकंड पेपर के एसएसटी और फर्स्ट पेपर में इसके ऊपर लोड ज्यादा न आए कि सर हाँ हमारा तैयार है, अब हमें बाकी जो पोर्शन उसको देखेंगे। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर सर ये 5 से 10 क्वेश्चन का ऑप्शन तो पोर्शन तो हमारा तैयार है, बाकी जो होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ बता दूं कि बच्चों, उत्कर्ष के अंदर चल रहा है अपना शिक्षा महोत्सव। जी हां, उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव जो कि 13 से लेकर के 21 अगस्त तक है। यहां पर उत्कर्ष क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 78% का फ्लैट डिस्काउंट है। उसके साथ साथ यहां पे NG 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% की अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का भी आपके पास मौका है। तो बस ये खुशियों की सौगात है, तैयारी कर लो इस बार, क्योंकि बड़ी भर्ती आने वाली है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की। और वहां पे ज्योग्राफी एक बड़ा रोल प्ले करती है। और मुझे उम्मीद है यदि थर्ड ग्रेड की तैयारी आपने की है तो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पोर्शन भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। और अभी तक नया पर्सन नहीं आया, लेकिन नए ऑप्शनों को भी ध्यान में रखते हुए पुराने और नए ज्योग्राफी इन दोनों को मिक्स करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर बनानी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू, शुक्रिया।